दोस्तों आज की राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो पूरी दुनिया को दहशत में डाल देती है और ऐसे ही शब्द सामने आए हैं। दरअसल आज जिन शब्दों ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बना दिया है वो है पहले गोली मारो फिर बाद में सवाल जवाब करो। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ग्रीनलैंड की तरफ से दी गई सख्त चुनौती है, क्योंकि जिस देश को पूरी दुनिया का महाशक्तिशाली देश मानते थे, जिसकी ताकत पूरी दुनिया से डरती थी, आज वही देश सवालों के घेरे में आ चुका है। क्योंकि ये चुनौती मिली है सीधा अमेरिका की सेना को, जिसकी सेना पूरी दुनिया भर में सबसे ताकतवर मानी जाती है, और उसे ही सीधे तौर पर चुनौती मिलना अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े करता है। और ये चेतावनी डेनमार्क की तरफ से उनके रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ग्रीनलैंड में कोई भी घुसपैठ दिखाई देगी तो फिर डेनमार्क की सेना बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी आदेश का इंतजार किए सीधा हथियारों को उठा लेंगे। दोस्तों ग्रीनलैंड देखने में तो बर्फ से ढका हुआ शांत इलाका लगता है, लेकिन असल में वही द्वीप आने वाले समय की वैश्विक सत्ता का फैसला करने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब अमेरिका की नजर इस द्वीप पर टिक चुकी है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि हालात सीधे टकराव की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, भले ही यह भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका के बेहद करीब है, लेकिन इसका नियंत्रण डेनमार्क के पास है। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसीलिए ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह की आक्रामक कोशिश को पूरा यूरोप अपने खिलाफ हमला मानता है। और यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क तक नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि डेनमार्क ने साफ शब्दों में अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि अगर ग्रीनलैंड में किसी भी तरह की जबरन घुसपैठ होती है तो उसका जवाब सीधे गोली से दिया जाएगा। ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है, बल्कि डेनमार्क की सरकार ने ये संदेश साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और उस पर कोई भी समझौता नहीं होगा। और इसलिए ही डेनमार्क के द्वारा हर एक क्षेत्र को कवर कर लिया गया है, एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जा रही है और यहाँ तक कि बॉर्डर पर भी इतनी सख्ती बढ़ा दी गई है कि अगर कोई भी सैनिक दिखता है तो फिर उसे वहीं गोली मारने का आदेश मिल चुका है। यानी साफ है कि डेनमार्क किसी भी सूरत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस फैसले के बाद यूरोप के कई देश बिना किसी डर के डेनमार्क के समर्थन में आ गए हैं और इसलिए ही अब अमेरिका के अंदर भी हालात पूरी तरह से शांत नहीं हैं। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी, लेकिन तब सभी लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब वो बात मजाक नहीं रही, बल्कि राजनीतिक तौर पर उभर कर आ रही है। क्योंकि अब अमेरिका डेनमार्क के पीछे पड़ चुका है और उसे कब्जाने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों डेनमार्क के द्वारा भी खुली चेतावनी दी जा चुकी है, क्योंकि अगर डेनमार्क के क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के द्वारा कोई भी हरकत देखी जाएगी तो फिर डेनमार्क की सेना भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन दोस्तों अब असली सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों कब्जाना चाहता है। तो दोस्तों इसका जवाब है ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे छिपा खजाना, क्योंकि यहाँ दुर्लभ खनिज मौजूद है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। और इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जो देश इन रास्तों पर नियंत्रण करेगा वही वैश्विक व्यापार की दिशा को तय करेगा। और अमेरिका यह बात अच्छी तरह से जानता है, इसलिए ही वो ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि भारत इस टकराव में क्या रुख अपनाएगा। क्योंकि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक संतुलन बनाने वाला देश बन चुका है। और अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक रिश्ते भी जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी और व्यापार की साझेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के साथ भी भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो चुके हैं। खासकर डेनमार्क के साथ भारत ने ग्रीन एनर्जी, विंड पावर और पर्यावरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर काम किया है। दोस्तों यही वजह है कि भारत के लिए यह फैसला बेहद नाजुक है और किसी एक पक्ष में खुलकर खड़ा होना भारत के लिए दूसरे देशों के खिलाफ गद्दारी जैसा माना जाएगा। क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो फिर डेनमार्क भारत को अपना साथी नहीं मानेगा, और अगर भारत डेनमार्क के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर वैसे ही अमेरिका उसके साथ जुड़े सारे संबंध को निष्क्रिय कर देगा। इसलिए भारत ने फिलहाल इस पूरे मामले पर कूटनीतिक चुप्पी साधी है। लेकिन भारत की यह खामोशी कमजोरी नहीं है, क्योंकि यह भारत की रणनीति है। भारत हालातों को समझ रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और इसी बीच भारत और फ्रांस के रिश्तों में भी नई मजबूती देखने को मिली है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री की फ्रांस यात्रा और राष्ट्रपति मैक्रोन का भारत आने का फैसला इस बात का संकेत है कि दोनों देश अब रणनीतिक स्तर पर आ चुके हैं। फ्रांस पहले ही भारत के कई वैश्विक एजेंडों पर समर्थन कर चुका है, लेकिन अभी कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि अगर अमेरिका और
ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ जाता है तो फिर उसके आगे क्या होगा। तो दोस्तों अगर वाकई में ऐसा होता है कि अमेरिका और डेनमार्क की सेना आमने सामने आ जाती है और ग्रीनलैंड की धरती पर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया तो फिर यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी राजनीति को हिला सकती है। क्योंकि सबसे पहले समझना जरूरी है कि डेनमार्क कोई अकेला देश नहीं है बल्कि वो नाटो का सदस्य है और नाटो की सदस्यता का सीधा मतलब होता है कि अगर डेनमार्क पर हमला होता है तो तकनीकी रूप से नाटो के बाकी देशों को भी उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि अमेरिका खुद ही नाटो का सबसे बड़ा ताकतवर सदस्य है और ऐसे में अगर अमेरिका ही डेनमार्क से लड़ता है तो नाटो का पूरा सिस्टम अंदर से टूटने लगेगा। और यही वजह है कि इस टकराव को दुनिया इतिहास की सबसे अजीब और खतरनाक स्थिति समझ रही है। क्योंकि अगर लड़ाई शुरू होती है तो इसकी शुरुआत बहुत बड़े युद्ध से नहीं बल्कि सीमित सैन्य टकराव से होगी। क्योंकि सबसे पहले ग्रीनलैंड के आसपास अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स की गतिविधियां तेज होंगी। निगरानी विमान, ड्रोन और फाइटर जेट आसमान में दिखाई देंगे। क्योंकि ग्रीनलैंड का इलाका बर्फीला है, मौसम बेहद कठोर है और वहाँ ऑपरेशन करना आसान नहीं है। दोस्तों ऐसे में लोकल कंडीशन का फायदा डेनमार्क को मिल सकता है लेकिन सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका बहुत आगे है। और फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका लड़ तो सकता है लेकिन वो दुनिया को यह समझा नहीं पाएगा कि वो क्यों लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों हम नहीं चाहते कि कोई भी देश आपस में लड़े क्योंकि यह तो बस एक कल्पना थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। क्योंकि हम यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो क्योंकि अमेरिका ही इस समय काफी ज्यादा तनाव बढ़ा रहा है। क्योंकि उसका कहना है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर उस पर कब्जा करना चाहता है लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ से अब सीधी चुनौती मिल चुकी है। क्योंकि दोस्तों वो अमेरिका जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर देश मानता था अब वही कटघरे में खड़ा हो चुका है और उसकी सेना को भी खुली चुनौती मिल चुकी है। दोस्तों अगर अमेरिका चाहे तो फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की रणनीति आगे बढ़ा सकता है क्योंकि इसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है और उसने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब सभी देशों पर राजनीति का दबदबा बन रहा है। लेकिन दुनिया की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका को इस तरह खुली चुनौती दी हो क्योंकि सीधे गोली मारने की धमकी अपने आप में ही काफी बड़ी चुनौती है। दोस्तों बात करते हैं भारत की क्योंकि इस पूरे मामले में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है क्योंकि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है लेकिन यूरोप और डेनमार्क के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत हैं। भारत किसी भी हालात में ये नहीं चाहेगा कि वो किसी एक देश का हिस्सा बनकर अपने भविष्य के विकल्प को बंद कर दे। और यही वजह है कि अगर अमेरिका और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ तो फिर भारत किसी के खिलाफ नहीं जाएगा बल्कि शांति से बातचीत करेगा और समाधान निकालने की बात करेगा। दोस्तों भारत तो फिलहाल इस मुद्दे पर चुपचाप बैठा है क्योंकि ये दो देशों का मामला है और दोनों ही देश नाटो के सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों पूरे मामले में हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका इतना ताकतवर है फिर भी दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है। बाकी दोस्तों अमेरिका और ग्रीनलैंड के इस पूरे मुद्दे के बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे इसी तरह की दमदार खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।